हम सबके दिमाग में कभी न कभी एक अजीब सी स्थिति आती है। एक ही बात बार बार सोच में घूमती रहती है। नींद आती है लेकिन दिमाग बंद नहीं होता। काम करना चाहते हैं लेकिन ध्यान कहीं और अटका रहता है। यही स्थिति है जिसे हम आम भाषा में ओवरथिंकिंग कहते हैं। लेकिन ओवरथिंकिंग कोई कमजोरी नहीं है। यह कोई आलस या नकारात्मक सोच की आदत भी नहीं है। असल में ओवरथिंकिंग दिमाग की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कुछ हालात में जरूरत से ज्यादा तेज हो जाती है। हमारा दिमाग एक मशीन की तरह काम नहीं करता। वह एक जीवित सिस्टम है जो हर पल खतरे, मौके के और फैसलों का आकलन करता रहता है। जब हम ओवरथिंकिंग करते हैं तो दिमाग असल में हमें बचाने की कोशिश कर रहा होता है। विज्ञान के अनुसार दिमाग का एक हिस्सा है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। यही हिस्सा सोचने, योजना बनाने और फैसले लेने का काम करता है। जब यह हिस्सा जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाता है तो दिमाग हर छोटी बात को भी बड़ा मुद्दा बना लेता है। अब सवाल यह है कि दिमाग ऐसा क्यों करता है? इसका जवाब हमें इंसान के पुराने इतिहास में मिलता है। हजारों साल पहले इंसान को हर वक्त खतरे का सामना करना पड़ता था। जंगली जानवर, भोजन की कमी, मौसम का डर। उस समय जो इंसान ज्यादा सोचता था, ज्यादा सतर्क रहता था, वही जिंदा रहता था। यानी ओवरथिंकिंग कभी एक सर्वाइवल स्किल थी। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। खतरे बाहर कम हैं, लेकिन दिमाग अभी भी उसी पुराने मोड में काम करता है। अब शेर की जगह डेडलाइन है, भूख की जगह करियर का डर है, कबीले से बाहर होने की जगह सोशल रिजेक्शन का डर है। दिमाग फर्क नहीं समझता। वह हर खतरे को असली खतरा मान लेता है। इसीलिए जब कोई छोटा सा सवाल आता है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग क्या सोचेंगे, अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो दिमाग उसी पुराने सर्वाइवल सिस्टम को चालू कर देता है। ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण है अनसर्टेनिटी। जब हमें भविष्य साफ नहीं दिखता, दिमाग खुद ही कहानी बनाना शुरू कर देता है और यह कहानियां अक्सर नकारात्मक होती हैं। विज्ञान बताता है कि दिमाग को सर्टेनिटी पसंद है। भले ही सच्चाई कठिन हो, लेकिन दिमाग अनिश्चितता से ज्यादा डरता है। जब जवाब नहीं मिलता तो दिमाग खुद जवाब गढ़ लेता है। यहीं से ओवरथिंकिंग शुरू होती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ओवरथिंकिंग और इंटेलिजेंस का रिश्ता भी है। कई शोध बताते हैं कि ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर ज्यादा संवेदनशील और समझदार होते हैं। वे चीजों को गहराई से देखते हैं। वे भविष्य के परिणामों को समझने की कोशिश करते हैं। समस्या तब होती है जब सोच समाधान की जगह चिंता बन जाती है। दिमाग में एक और सिस्टम होता है जिसे अमिगडाला कहा जाता है। यह डर और भावनाओं से जुड़ा होता है। जब अमिगडाला ज्यादा सक्रिय हो जाती है तो दिमाग खतरे को बढ़ा चढ़ाकर देखने लगता है। ओवरथिंकिंग में अक्सर यही होता है। सोच लॉजिक से शुरू होती है लेकिन डर पर खत्म होती है। इसलिए ओवरथिंकिंग का इलाज सोचना बंद करो नहीं है, क्योंकि सोच को बंद नहीं किया जा सकता। विज्ञान कहता है कि ओवरथिंकिंग तब कम होती है जब दिमाग को यह भरोसा मिल जाए कि हालात हमारे नियंत्रण से बाहर नहीं है। एक तरीका है अटेंशन को शरीर की तरफ लाना। जब हम सांस पर ध्यान देते हैं, चलते समय पैरों को महसूस करते हैं या किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो दिमाग का डर वाला हिस्सा शांत होने लगता है। इसका कारण यह है कि दिमाग एक साथ दो जगह पूरी ताकत से नहीं रह सकता। या तो वह भविष्य की चिंता करेगा या वर्तमान को महसूस करेगा। ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण परफेक्शन की आदत भी है। जब हम हर फैसला बिल्कुल सही करना चाहते हैं तो दिमाग हर संभावित गलती को पहले ही सोचने लगता है। यह सोच हमें सुरक्षित नहीं बनाती बल्कि थका देती है। विज्ञान बताता है कि गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं, लेकिन हमारा दिमाग गलतियों को खतरे की तरह देखता है। इसीलिए ओवरथिंकिंग करने वाले लोग अक्सर बहुत मेहनती होते हैं लेकिन खुद से संतुष्ट नहीं होते। एक और अहम बात यह है कि ओवरथिंकिंग अकेलेपन में बढ़ती है। जब हम अपने विचार किसी से साझा नहीं करते तो वे दिमाग में ही घूमते रहते हैं। बाहर आने पर कई बार वही बात छोटी लगने लगती है। दिमाग विचारों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, लेकिन शब्दों में आते ही उनकी ताकत कम हो जाती है।
विज्ञान के अनुसार लिखना भी ओवरथिंकिंग कम करने का एक तरीका है। जब हम अपने विचार कागज पर उतारते हैं तो दिमाग उन्हें सुलझा हुआ मानने लगता है। सबसे जरूरी बात यह समझना है कि ओवरथिंकिंग आप नहीं है, यह आपके दिमाग की एक गतिविधि है। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार आते जाते हैं। समस्या तब होती है जब हम हर विचार को सच मान लेते हैं। विज्ञान यह सिखाता है कि हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। कुछ विचार सिर्फ मानसिक शोर होते हैं। जब हम यह फर्क समझने लगते हैं तो ओवरथिंकिंग धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगती है। दिमाग का काम सोचना है, लेकिन जीवन जीना हमारे हाथ में है। और जब हम ये समझ जाते हैं कि सोच हमारी मदद के लिए है, हमें डराने के लिए नहीं, तो ओवरथिंकिंग एक दुश्मन नहीं बल्कि एक संकेत बन जाती है। संकेत कि हमें थोड़ा रुकना है, संकेत कि हमें वर्तमान में लौटना है, संकेत कि दिमाग को भरोसा दिलाना है। यही ओवरथिंकिंग का असली विज्ञान है। अगर यह समझ आपको सोचने पर मजबूर करे, अगर यह आपको अपने दिमाग को नए नजरिए से देखने में मदद करे, तो यही अनोखी सोच का मकसद है। सोचते रहिए, समझते रहिए और अपने दिमाग से लड़ने के बजाय उसे समझना सीखिए।